जरा बात करते हैं दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक की, क्योंकि दिल्ली का सफर खत्म होने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता करके लीडर्स ने श्रीनगर का रुख किया है और आज फारूक और उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर की रिहाइशगाह पर आज जरा ब्लॉग के साथ बात करते हुए कुछ अहम इंकिशाफात दोबारा किए गए। 370 और 35A बुनियादी हक है, इस पर किसी तरीके का समझौता हुआ नहीं और किसी तरीके का सेल आउट नहीं किया जाएगा। ये अल्फाज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तेमाल किए थोड़ी देर पहले अनंतनाग में, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी सेल आउट नहीं किया है, हमने बात अपनी रखी है। लेकिन याद रखिएगा कि इससे पहले भी बातें हुई है, ऑटोनॉमी की भी बात हुई है और 47 के बाद भी बातें हुई है, हमेशा कुछ नहीं मिला है। इसलिए हमें लॉजिकल कंक्लूजन पर अभी नहीं आना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए हालात कैसे बनेंगे। उमर जब श्रीनगर में बात कर रहे थे, कह रहे थे दोहरी लड़ाई है, एक लंबी लड़ाई असेंबली के अपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, लेकिन अवाम को सरीरा नहीं छोड़ा जाएगा, अवाम की सहूलियत के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। सीधी सीधी बात थी कि चुनाव भी अगर बिगुल बजता है तो वहां की ओर भी देखा जाएगा। उमर ने क्या कहा, जल्दी से सुन लीजिए, उसके बाद 3 मेहमान मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम हमें यह कहती है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अस्पताल का कामकाज रुक जाए, अगर कोई डीसी किसी आम कश्मीरी को गिरफ्तार करे, सिर्फ ये उसकी खता थी कि उसने कहा कि मैं लोकल अफसर से बात कर सकता हूँ, बाहर वाले मुझे समझते नहीं हैं, और उसके लिए जेल भरा गया उसको। जो सख्ती हो रही है, जो बार बार यहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। यहाँ जो एक ब्यूरोक्रेटिक अनचेक्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग ये पसंद करते हैं और कहते हैं ना हमें ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हम हाथ ऊपर कर लेंगे ना। वहां जाके किसी ने भी वजीर आजम से ये कहा कि ना अब 5 अगस्त, मतलब हम में से जो गुप्कार अलायंस के मेंबर्स हैं, वहां पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना कि बस 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज हैं, इस फैसले से खुश नहीं है, और साफ अल्फाजों में वजीर आजम साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया, और वजीर आजम साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं आप? एज एंड व्हेन द डिलिमिटेशन कमीशन makes an approach to the national conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? Why should we tell you here? We'll tell the delimitation commission. No? He has been authorized to take a view. He'll take a view at that time. Delimitation, election, statehood नहीं. Delimitation, statehood, फिर election. अगर election कराना ही है तो पहले statehood लौटा दीजिए, उसके बाद फिर election पे हम बात करेंगे। तो और उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंचने पर अखबारी नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उसके फौरन बाद फारूक अब्दुल्ला अनंतनाग भी गए, डॉक्टर कोचक के घर पर गए और उनसे ताज़ियत पुरसी भी की है। मेरे साथ 2 मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ जस्टिस मुजफ्फर फॉर्मर जज मुजफ्फर खान साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और थोड़ी देर में मेरे साथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी ज्वाइन करेंगे ताकि मजीद गुफ्तगू जो है वो हो सके। सबसे पहले खान साहब आपके पास आ रहा हूं। मुजफ्फर खान साहब, क्या समझा जाए जो कुछ हुआ पिछले 48 घंटों के दौरान? कितने मुतमईन आप नजर आ रहे हैं? और जो आपकी लीडरशिप दिल्ली से लेकर श्रीनगर आई है, अब क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है यही सही है या अंदर खाने कुछ और भी है? अंदर खाने की नॉलेज तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लोगों को इस मीटिंग से बड़ी तवक्कात थी। और जब इतने बड़े मुल्क के इतने पावरफुल प्रधानमंत्री तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टीज को बुला रहे हैं, तो
कुदरती बात थी कि भाई लोगों की तवक्कात बहुत सारी इस मीटिंग से जुड़ गई थी कि आज ही, क्योंकि मुल्क की दो अहम शख्सियात हैं, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो इस मीटिंग में मौजूद थे, लोगों की तवक्कात थी कि आज कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। हमें कम से कम जो मिनिमम, जिसको हम CBMs कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीडिया, वो मेजर मिनिमम जो था वो एक्सपेक्ट करते थे कि आज ये स्टेट हमें वापस करेंगे, जो हमारे इलाके की तवक्कात थी। जम्मू प्रोविंस की मैं आपको बताऊंगा, रजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, यहाँ के लोगों को बहुत तवक्कात थी। लेकिन वहां जाकर एक बड़ी अजीब सी बात उठाई गई कि निजी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और कुछ बहुत पढ़े लिखे लोगों ने ये बात कही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं भी एक लॉयर हूं, जज रहा, आज मैं भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता हूं, हाई कोर्ट में भी करता हूं। हमने कभी ये नहीं सुना कि कहीं कानून में ऐसी पाबंदी है कि भाई जो जिस मसले का भी कोर्ट में सबजुडिस हो या कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, और कोर्ट के फैसले को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी तो कोर्ट ने अभी सुनना क्या है। और ये कहना, अगर ये कहते हो कि जी कोर्ट में सबजुडिस है और हम कोई इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, तो फिर स्टेट वापस कैसे मांग रहे हो? कुछ लोगों ने तो ये कहा जी स्टेट वापस कर दो, वो मसला भी सबजुडिस है। लेकिन कानून ये है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी फाइनल आ जाए, तब भी पार्लियामेंट को ये इख्तियार है, लेजिस्लेचर को ये इख्तियार है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जिस कानून पर वो फैसला दिया गया, उस कानून को बदलकर उस फैसले को नलिफाई कर सकती है लेकिन लेजिस्लेचर। ठीक है जी, मैंने टोका नहीं इसलिए क्योंकि मैं सुनना चाहता था आपकी बात को पूरा। खान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं उसके बाद जरा अल्ताफ के पास भी चलता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट इनसे भी डिस्कस करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब खुद ये माने कि ये जनाब इब्तिदाई इश्क है, आज पहली मीटिंग है और इसमें ज़्यादा तवक्कात ना रखी जाए, तो किस तरीके की तवक्कात पैदा हो गई थी कि जनाब आप यहाँ से जाएंगे और वहाँ से कुछ ले आएंगे हाथ में, जबकि ये इब्तिदा है, अभी शुरुआत हुई है। और खुद फारूक साहब ने आज दोबारा इस बात को दोहराया। ये सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी जी, हाँ बिल्कुल, फारूक साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मुझे जाती तौर पर आप पूछेंगे तो मैं भी कहूंगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने जो यूनिट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनको कंसल्ट करना होगा किसी डिसीजन लेने से पहले। और उन्होंने दलाइल सुने, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान के दलाइल सुने। अब दलाइल सुनने के बाद वो इस पर गौर खोज करेंगे। मैं जनरल पब्लिक की बात बता रहा हूं। मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं भी ये कहूंगा कि ये एक सिटिंग में आप जाकर ये कहें कि भाई सब कुछ जो 5 अगस्त को हुआ है उसको हम रिवर्स कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आम आदमी की जो तवक्कात हैं, जमहूरियत में मेजॉरिटी को माना जाता है और मेजॉरिटी को तरजीह दी जाती है, तो मेजॉरिटी जो थी वो ये सोच रही थी और ये तवक्को थी कि मुल्क के प्रधानमंत्री ने आज अगर लोगों को बुलाया है, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को बुलाया है, वहां यहाँ के लीडरों को बुलाया है, तो वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। और मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन प्रिंट मीडिया में भी हमने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर के दाएं कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है जी, उससे लोगों की तवक्कात बढ़ गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है खान साहब, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। खान साहब, अल्ताफ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हाइप क्रिएट किया गया था कि जनाब यहाँ से लोग जाएंगे, बात करेंगे और वहां से हाथ में जो कोई परवाना लेकर आएंगे, ये हाइप क्या स्टेट की तरफ से दिया गया या अलायंस ने ये इसको इतना ज्यादा हाइप दी कि लोगों को लगा कि शायद फारूक साहब, उमर साहब, मुफ्ती साहब और दीगर लोग यहाँ से जाएंगे, कुछ ना कुछ करके आएंगे वहां से? अल्ताफ ठाकुर साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी अल्ताफ साहब, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी 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 ये जो हाइप क्रिएट की गई, क्या ये स्टेट स्पॉन्सर हाइप थी या लोगों की वाकईतन इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि यहाँ से फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मुजफ्फर बेग साहब, सज्जाद साहब, तारिक आमी साहब या बुखारी साहब जाएंगे तो कुछ लेकर आएंगे? ये हाइप कहाँ से पैदा की गई?
देखिए गवर्नर साहब ने बुलाई, प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई और आज के डेट में इन पार्टियों के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, इशू नहीं था, इसलिए उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। देखिए हम दिल्ली जा रहे हैं, हम 370 को बहाल कर रहे हैं, हम 35A को बहाल कर रहे हैं, और दिल्ली जाते जाते इनकी जो आवाजें थी वो अलग अलग हो गई। फारूक साहब ने पहले महबूब की उस लाइन से अपने आप को अलग कर दिया, और खुद ये जानते हैं कि 370 और 35A पे बात नहीं होनी है, क्योंकि यही पार्टियां हैं जिन्होंने कोर्ट यहाँ कश्मीर में और जम्मू में एक माहौल बनाने की कोशिश की, कि लोगों को एक कहने की कोशिश की कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग पहले ही जान चुके थे, पहले ही जानते थे कि ये जो इश्यूज है, चाहे 370 हो चाहे 35 हो, किसी भी सूरत में वापस आने वाला नहीं है। और इस सब जुड़े से उससे कोई बात भी नहीं हो सकती है। जहां तक मेरा यकीन है, देखिए 370 और 35A आप इसे छोड़ दीजिए, वो हिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि कयामत तक 370 और 35 वापस आने वाला नहीं। इसलिए ऐसे इश्यूज में फिर लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं। आज लोग खुद जानते हैं कि ऐसी जो धाराएं हैं वो कभी वापस नहीं। इसलिए एक एजेंडा इन्होंने यहाँ सेट किया, एक मीटिंग के बाद इन्होंने एजेंडा सेट किया, और इस एजेंडे को वो लेके वहां गए। जैसे 370 को वापस ला रहे, 35A को वापस ला रहे, लोगों को इन्होंने इसी चीज में इन्वॉल्व किया ताकि वो एक सनसनी इन्होंने पैदा की। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते 370 और 35A दोनों की हवा निकल चुकी। न 370 डिस्कस हुआ, न 35 डिस्कस हुआ। ठीक है जी, मैं आता हूं दोबारा। मेरे का सरदार सुंदर सिंह चन्नी साहब भी स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। बहुत शुक्रिया जी चन्नी साहब ज्वाइन करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे अब काफी वक्त हुआ, मीटिंग के बाद सलाह मशवरा भी हुआ, उसके बाद बड़ी मीटिंग्स भी हुई। कांग्रेस कहां पर स्टैंड है? जो आजाद साहब ने 5 नुकाती फॉर्मूला दिया, आज मुझे लगा कि उमर ने कहीं ना कहीं उसको एंडोर्स भी किया कि ठीक है जी, थोड़ी बहुत तरमीम के साथ उसको लिया जा सकता है। क्या मैं ये मानूं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ये सारी चीजें अलाउ की गई, जो मीटिंग से अलाउ की गई उसके बाद? और सब शुक्रिया आपका, लेकिन आपकी वॉइस जो ब्रेक हो रही है, मेरे को पूरा सुनाई नहीं दिया। लेकिन कल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग को मद्देनजर रख के हम लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस मुल्की सतह पे एक बहुत बड़ी पार्टी है, और हम मुल्क को साथ रखते हुए अपने जम्मू कश्मीर रियासत की जो बात थी वो आजाद साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी। और जो मुद्दा जाते हमने पहले भी कहा कि हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहते आए कि स्टेटहुड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो है वो भी है। जैसे वहां पे 370 को लेके वहां पे चर्चा हुआ, तो उसमें जितनी भी पार्टीज थी वहां पे बैठी, जो रीजनल पार्टीज या बाकी लोग भी थे, उन्होंने उस चीज को कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, सब जुडिस है, जब इसका सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता हो उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे जो 5 निकाती प्रोग्राम जो इस स्टेट की भला के लिए और मुल्की सतह पे जो हर आदमी को तस्लीम हो, वो कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखा। और उस पे आपने देखा कल से, जैसे आजाद साहब या पीसीसी प्रेसिडेंट प्रेस के माध्यम से लोगों को बताया भी कि वहां पे क्या हुआ, और वो सारी चीजें जो है वो रियलिटीज है। और उन रियलिटीज को मद्देनजर रख के हम ये कहेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर रियासत को फिर उसी सियासी मरहले में लाना है जिस तरह 95 से लेकर ऑनवर्ड, 96 ऑनवर्ड, उस मिलिटेंसी 90s गवर्नर रूल से बाहर निकाल के एक दोबारा से चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने थे, दोबारा से सरकार बनी थी, दोबारा से लोग जो है उन्होंने वोट डाला था। तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस जम्मू कश्मीर रियासत को, जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि नहीं जी इसमें डिलिमिटेशन जो है हमारी बहुत जरूरी है, डिलिमिटेशन करके और स्टेट बहाल करके और यहाँ के इलेक्शन करवाए जाएं, और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कल चुन के किसी भी पार्टी के आते हैं, कौन सी पार्टी सरकार में आती है वो लोगों तक है, वो फैसला करेंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी उमर साहब को सुन रहा था, कह रहे थे देखिए अगर मैं आवाम कहती है कि चुनाव में जाना है क्योंकि सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सड़क के मामले हैं, तो हम बहुत कब तक इंतजार करेंगे 370-35 का? तो कहीं ना कहीं मन तो बना है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी जरा ऑडियो जरा क्लियर कीजिएगा मैडम के गेस्ट के साथ भी। मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूँ, जरा जल्दी से इस पर रिएक्ट कीजिएगा। ये जो उमर साहब कह रहे थे कि हम जो कुछ देख रहे हैं जी, जो हालात बने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिप्रेजेंटेशन हो, आवाम के मुश्किल आसान हो, और आवाम हमें कहेगी तो हम जाएंगे। ये रेफरेंडम पार्टी करवाएगी या कैसे करेंगे? यह पार्टी का फैसला होगा, ना ये उमर साहब का जाती है ना किसी का। पार्टी बैठकर फैसला करेगी और लोगों के मूड को देखा जाएगा। लेकिन एक मैं आपको वाज़ेह कर, लोग इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो। लोग ठीक है डिलिमिटेशन आप करें, हालांकि डिलिमिटेशन की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब पूरे मुल्क में कहीं भी आपने डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जम्मू एंड कश्मीर को आपने अलग क्यों ट्रीट किया? उधर से आप कहते हैं कि हम भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हो गया। उधर से आप दोहरा मेयार ये क्यों रख रहे हैं कि बाकी मुल्क में कहीं भी डिलिमिटेशन नहीं हो रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रही है? करना चाहते हैं आप करें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जेन्युइन तरीके से जिस कंस्टिट्यूएंसी के वोटर ज्यादा हैं उसको आप करें, डिवाइड करें, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये कहेंगे कि लोग इस मूड में हैं कि भाई आप इलेक्शन पहले करें और स्टेट बाद में दें, तो लोग इस मूड में बिल्कुल नहीं। अब पार्टी इसका क्या फैसला करेगी वो अलग बात है, लेकिन लोग चाहते हैं कि बाकी मामला बाद में अगर तय हो, लेकिन स्टेट जो है वो इलेक्शन से पहले मिलनी चाहिए। और स्टेट को अगर आप ये कहें कि नहीं मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो 370 को हम कंसीडर नहीं कर सकते। उसमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मतलब स्टेट रेस्टोरेशन के हवाले से तो स्टेटमेंट बाज़ाब्ता आया। अल्ताफ साहब मैं आपके पास जरा आ रहा हूं, जल्दी से ये बताइएगा। अब इसके बाद आज से ये खबरें भी आ रही है कि स्टेट लीडरशिप जी श्रीनगर के अंदर बैठेगी। स्टेट लीडरशिप मतलब जिस तरीके से आप यहां दिल्ली के अंदर बैठे थे प्राइम मिनिस्टर के सामने, अब स्टेट लीडरशिप भी एक साथ बैठेगी और वेज ढूंढेंगी कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमने डिस्कस किया है उसको कैसे वे फॉरवर्ड किया जाए। गौर साहब रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, ब्रेक हो रही है आवाज। सवाल मेरा सीधे से कि क्या अब श्रीनगर के अंदर भी एक जॉइंट मीटिंग होगी, क्योंकि खबर इस तरीके की आ रही है कि श्रीनगर के अंदर भी सीनियर लीडर्स कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस बैठेंगे ताकि इस सिचुएशन को एसेस करके आगे बढ़ा जाए। क्या इस तरीके का कोई प्रोग्राम एजेंडे में है? देखिए गवर्नर साहब, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसका जो टॉप एजेंडा इस वक्त है वो है यहाँ की डिलिमिटेशन, और यहाँ के डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन कराना। मैं समझता हूं यही आज वक्त की जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है, और लोगों की भी यही डिमांड है और पॉलिटिकल पार्टीज की भी यही डिमांड है। मुझे नहीं लगता अभी वो वक्त फिर आने वाला है कि अभी एक इस तरह की मीटिंग यहाँ जम्मू कश्मीर में होने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने सारी पार्टियों की मीटिंग दिलाई, दिल्ली में बुलाई, और उन्होंने वहां सबको खुले मन से आने के लिए कहा, और दिल खोलने वाली बात उन्होंने कही कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास कर सकते हैं, किस तरह जम्मू कश्मीर में डिमोलिटेशन प्रोसेस में आप हिस्सा लीजिए आगे आने वाले इलेक्शन प्रोसेस में, ताकि जम्मू कश्मीर में जो आज के डेट में सबकी शिकायत है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारे काम रुके पड़े, ब्यूरोक्रेसी की वजह से यहाँ काम नहीं हो रहे, उस प्रोसेस को खत्म करके इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ ला जाए और लोगों की बेहबूदी के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करे। लेकिन मुझे नहीं अभी लगता है कि कश्मीर में कभी कोई बैठक होने वाली इस ठीक है जी, ऑल पार्टी बैठक है। हाँ सुरेंद्र जी एक चीज जरा बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं, वो ये है कि क्या इस हालात में जो इस वक्त हालात बन रहे हैं, इसमें अब आपको नेक्स्ट डिलिमिटेशन के बाद चुनाव लग रहा है या स्टेट रेस्टोरेशन के लिए एक बार फिर तगदो होनी है? क्या कुछ दिख रहा है आपको एज ए सीनियर कांग्रेस लीडर के? सॉरी गवर्नर साहब एक बार फिर रिपीट करें प्लीज। सवाल मेरा कि अब इस मीटिंग के बाद पॉलिटिकल सेटअप पर आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं सुनाई दिया, कट रही है आपकी आवाज। चलिए आवाज को जरा ठीक कीजिए। कि लास्ट सवाल मैं आपसे भी ले रहा हूं खान साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ मुझे आ रही है। उम्मीद है क्या कुछ लगाएंगे इसके बाद कि अब क्या कुछ हो सकता है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स अलायंस जो गुपकार अलायंस है शायद वो मुस्तकबिल में देखने को ना मिले, क्योंकि जिस तरीके की तलखियां बढ़ रही हैं और जिस तरीके के हालात कल से हम देख रहे हैं। मुझे नहीं लगा, कल से जो मैंने लीडर्स की, मुख्तलिफ लीडर्स की जो मैंने बयान सुने हैं टीवी चैनल्स के थ्रू, मुझे नहीं लगा कि गुपकार अलायंस में कोई किसी किस्म का इख्तलाफ है।
370 के मामले में, 35A के मामले में या स्टेटहुड के मामले में गुपकार अलायंस में मुझे कोई इख्तलाफ तो मिला नहीं। अब ये पता नहीं ये लोग कहां से कह रहे हैं, भाई महबूबा मुफ्ती ने भी वही कहा, उमर साहब ने भी वही कहा, फारूक साहब ने भी वही कहा, और वही चीज तारिगामी साहब ने भी कही है कि भाई 370 35A वो बुनियादी हक है, सब कहते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर कहता है। आज आपने अभी थोड़ी देर पहले करगिल वालों को भी सुना, वो भी नाखुश हैं, जम्मू वाले भी नाखुश, रजौरी पुंछ वाले भी नाखुश, डोडा भद्रवाह वाले भी नाखुश, कश्मीर वाले भी। तो इस 5 अगस्त के उस फैसले से खुश कौन है? तो ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इख्तलाफ है। ठीक है जी, मैं ये खुद ठीक है। अल्ताफ साहब, बड़ा एक लास्ट सवाल आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी देख रहा था जब हमने खबर शुरू की, भद्रवाह की खबर। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी एरोगेंट है कि सड़क मांगने पर अब जेल भेजा जाएगा। क्या इसी गवर्नेंस का मॉडल लेकर बीजेपी श्रीनगर आई थी, दिल्ली से कश्मीर आई थी और दिल्ली को जोड़ने की बातें हो रही थी? देखिए गवर साहब, जो अभी आप भद्रवाह पे मैंने आपकी चैनल की वसादत से ये देखा, बहुत निंदनीय, इस पे बहुत कंडम होना चाहिए। देखिए, आम आदमी को अपनी बात, अपनी मांगे डेमोक्रेटिक सेटअप में रखनी चाहिए और उस पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसी बात का तो कल प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू कर दीजिए, चुनी हुई गवर्नमेंट लाइए, और चुनी हुई गवर्नमेंट में ऐसे इश्यूज नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ भद्रवाह में हुआ गलत है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसकी मजम्मत करती है। लोगों को अपने हक मांगने का, अपना हक मांगने का हक है। लोगों को ऐसे बिना रोक टोक अपने हक मांगने से नहीं रोकना चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये चीज आप अपने सीनियर लीडर को भी समझाइए ना, जो एडवाइजर है, वही तो उस दौरे पर रहे थे। चलिए, ऑडियो ब्रेक है जी। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों मेहमानों का, बड़ी मुश्किल से आज बात हो पा रही है। आप सभी बहनों का बहुत